ये कुंभ एक लंबे समय के बाद हो रहा है। ये डिजिटल एरा का पहला कुंभ है। ये कुंभ सैकड़ों सालों के बाद इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये पहला कुंभ है कम से कम 450 साल के बाद जो इलाहाबाद में नहीं प्रयागराज में हो रहा है। ये पहला कुंभ है जिस समय श्री रामलला विराजमान पूर्ण प्रतिष्ठित होकर फैजाबाद नहीं जिला अयोध्या में आके विराजमान होते। ये एक ऐसा कुंभ है जिसमें अगर आप देखें तो इतना बड़ा परिवर्तन जानते क्या है? हम लोग बचपन में पढ़ाया गया है कि कुंभ कहां होता है, संगम कहां है? ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा जमुना एंड मिथिकल सरस्वती। गंगा जमुना और काल्पनिक सरस्वती के संगम पर। और काल्पनिक सरस्वती यथार्थ दिखी किसमें? नासा की पिक्चर में। यानी जो जो वैज्ञानिकता आगे बढ़ती जा रही है, चाहे जुपिटर के रोटेशन पे 12 साल में होने वाला यह कुंभ, और जुपिटर के रोटेशन पे क्यों? क्योंकि हमारे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह जिसकी गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक भारी है वो गुरु है। और अगर आप वर्ड सोचिए, गुरुत्वाकर्षण शब्द है ग्रेविटी के लिए, यह गुरु के आकर्षण के लिए है। और अब साइंस को पता चला है बिकॉज ऑफ इट्स हैवी ग्रेविटेशन सौरमंडल से बाहर आने वाले तमाम एस्ट्रॉइड्स को वो खींच लेता है। तो कहा जाता गुरु हमारी रक्षा करता है, इसलिए अब ये उभरता हुआ दिख रहा। और एक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको पता है कि पिछले 13 और 14 जनवरी को जिस दिन कुंभ शुरू हुआ, बहरीन, कतर, दोहा, यूनाइटेड अरब अमीरात और पाकिस्तान में गूगल पे सर्च होने वाला सबसे बड़ा शब्द कुंभ था। और सुनिए, इनको अव्यवस्था नजर आ रही है तो बाकी न्यूज, बाकी इंटरनेशनल एजेंसीज को कर देंगे, मगर गल्फ न्यूज ने भी बड़ी तारीफ की है। गल्फ वालों की तारीफ जरा सोच समझ के मानिएगा। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पहली बार गूगल मैप के ऊपर एक अस्थायी सिटी को लोकेशन दी गई है, ठीक? और इसलिए कि गूगल का चीफ इस समय भारतीय है, सुंदर पिचाई। और दुनिया की सबसे हाई टेक कंपनी एप्पल की फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स आई हैं और दीक्षा ग्रहण करके अपना नाम कमला देवी रखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये कितना बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, जिसे मैं एक पंक्ति में कहूंगा, भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही और ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। जी, मगर जिनको इसमें गड़बड़ नजर आता है तो उनके लिए एक रामचरितमानस में चौपाई है, उसे शब्दशः न लिया जाए, मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं। कहा जाता सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उल्लू कहितम पर नेहा। अर्थात जिनकी पापमय प्रवृत्ति होती है वो तामसी चीजों की तरफ इसलिए देखते हैं, जैसे मैं कैविएट लगा कर किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, जैसे उल्लू की स्वतः प्रवृत्ति अंधकार की तरफ होती है, प्रकाश अच्छा ही नहीं लगता है, वो प्रकाश से दूर भाग के अंधकार की तरफ खोजता है। इसलिए यह परिस्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई पड़ती है।